बहादुर बिल्ली और चांद का रहस्य, द ब्रेव कैट एंड द सीक्रेट ऑफ द मून। टिंकू एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही जिज्ञासु बिल्ली थी। रात को वो हमेशा आसमान में देखती थी। चांद गोल, चमकीला और एक रहस्य जैसा दिखता था। टिंकू सोचती थी, क्या मैं कभी उस तक पहुंच पाऊंगी? एक रात टिंकू ने तय किया। उसने दौड़कर बगीचे के सबसे ऊंचे आम के पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो बहुत ऊंचाई तक पहुंची, लेकिन चांद अभी भी बहुत बहुत दूर था। जब वो थक कर नीचे कूदी तो वो थोड़ी उदास थी। म्याऊं, टिंकू ने धीरे से आवाज निकाली और पेड़ की जड़ों के पास बैठ गई। तभी पास की झाड़ी से फूदकू गिलहरी ने झांका। फूदकू बहुत फुर्तीली थी और हमेशा अपनी पूंछ हिलाती रहती थी। उसने टिंकू को उदास देखा। फूदकू दबे पांव टिंकू के पास आया। अरे टिंकू, तुम इतनी चुप क्यों हो? उसने पूछा। टिंकू ने ऊपर चांद की ओर देखा और फुसफुसाई, मैं चांद को छूना चाहती हूँ फूदकू। वो इतना चमकदार है, पर मैं कभी उस तक नहीं पहुंच पाती। फूदकू की आंखें चमक उठीं। ये तो अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है, हम मिलकर उस तक पहुंचेंगे। फूदकू ने अपनी छोटी सी नाक से जमीन सूंघी। हमें एक ऐसा रास्ता बनाना होगा जो पत्तों से भी नरम हो और आसमान से बात करे। और फिर दोनों दोस्त काम में लग गए। टिंकू ने नरम सूखी घास इकट्ठी की। फूदकू पेड़ से सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पत्तियां नीचे लाया। उन्होंने पत्तों और घास को एक साथ जमा करके एक ऊंचा डगमगाता चांद टावर बनाना शुरू कर दिया। टावर पूरा हो गया। टिंकू धीरे से उस पर चढ़ी, एक कदम, फिर दूसरा कदम। वो पहले से बहुत ऊंचाई पर थी। उसने अपना पंजा फैलाया। चांद बहुत करीब था, इतना करीब कि टिंकू को लगा कि वो उसकी रोशनी को पकड़ सकती है, लेकिन फिर भी वो पहुंच नहीं पाई। उसका चेहरा फिर से थोड़ा उदास हो गया। फूदकू नीचे से चिल्लाया, कोई बात नहीं टिंकू, नीचे आओ। टिंकू नीचे कूद गई। फूदकू ने टिंकू को प्यार से देखा और उसकी तरफ इशारा किया। चांद का रहस्य ये नहीं है कि तुम उसे छू पाओ, रहस्य तो ये है कि वो पहले से ही हमें छू रहा है। टिंकू ने देखा, चांद की नरम चांदी जैसी रोशनी उसके चेहरे पर, उसके बालों पर और फूदकू की पूंछ पर चमक रही थी। वो बगीचे में हर पत्ते और हर कंकड़ को छू रही थी। टिंकू हंस पड़ी। चांद का प्रकाश तो हर जगह है, ये हम सबके लिए है। टिंकू को उसका जवाब मिल गया था। चांद का रहस्य था दोस्ती और जिज्ञासा की चमक। हर रात टिंकू और फूदकू अपने चांद टावर के पास बैठते थे, उस रोशनी का आनंद लेते थे जो कभी भी खत्म नहीं होती थी, और सोचते थे कि कल रात वे और कौन सा रहस्य खोजेंगे।